पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संयोजी ऊतक क्या है, संयोजी ऊतक के प्रकार, वास्तविक संयोजी ऊतक क्या है। वास्तविक संयोजी ऊतक में आते हैं एरियोलर ऊतक, और एरियोलर ऊतक में जो आते हैं जो कोशिका है वो है फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा कोशिका, मास्ट कोशिका। इसमें जो तंतु पाए जाते हैं वो है श्वेत तंतु और पीला तंतु। आज हम जानेंगे एरियोलर ऊतक के कार्य। ये ऊतक जो है यह त्वचा एवं मांसपेशियों और दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। हमारे शरीर का जो स्किन है, त्वचा है तथा मांसपेशियां है, उसको जोड़ के रखने का जो कार्य करता है वो एरियोलर ऊतक करता है तथा यह हमारे शरीर को बांध कर रखता है तथा यह अपने स्थान में हमें बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हमारी शरीर एक ढांचा में रहता है। इसलिए यह संयोजी ऊतक का प्रकार में आता है एरियोलर ऊतक। अब है वसा संयोजी या एडिपोज ऊतक। हमारे स्किन के नीचे एक लेयर होती है जिसे वसा कहते हैं। ये वसा हमें ठंड से रक्षा करती है और ये हमारे स्किन को हेल्दी बनाती है। तो वसा संयोजी ऊतक जो है यह वास्तविक संयोजी ऊतक का ही एक भाग है। जैसे एरियोलर ऊतक जो था वो त्वचा में पाई जाती है और वसा संयोजी ऊतक हमारे वसा में पाई जाती है, जो कि वास्तविक संयोजी ऊतक का एक भाग है। इस ऊतक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। जितनी भी ऊतक होती है वो सेल से बनी होती है। ये एडिपोज ऊतक की जो कोशिका है वो गोलाकार होती है तथा अंडाकार होती है। इन कोशिकाओं में वसा की बूंद भरी होती है। इसके सेल में क्या पाई जाती है? वसा। यह ऊतक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में रहती है। आंतरिक अंगों के बीच तथा मेढक के वृक्क के शीर्ष पर स्थित वसा पुंजों में भी यह पाया जाता है। तो वसा संयोजी ऊतक का क्या कार्य है? यह स्किन के नीचे एक लेयर होती है जिससे हमारी स्किन चिकनी भी होती है और यह हमें इसी के वजह से हमें ठंड से रक्षा मिलती है। इसलिए जो हेल्दी आदमी होते हैं उसे ठंड कम लगती है, क्योंकि उसमें वसा की मात्रा, उसके स्किन में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। ये है एडिपोज ऊतक मतलब वसा ऊतक। ये है इसकी वसा की बूंदें। ये है फाइब्रोब्लास्ट, ये केंद्रक, कोशिका द्रव, रसधानी, तंतु, शून्य वसा, कोशिका। ये एडिपोज ऊतक का चित्र है। एडिपोज ऊतक कहिए या वसा संयोजी ऊतक। इस ऊतक का कार्य क्या है? संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है, मतलब भोजन को संचय बचा के रखता है, जिसका उपयोग आवश्यकता के समय हम कर सकते हैं। वसा ऊतक में वसा पाई जाती है जिससे यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करती है। यह ऊतक ताप रोधक, मतलब कि वसा में गर्मी के वजह से ठंड से शरीर की सुरक्षा करती है। मतलब वसा में एक ताप रोधक यानी कि गर्मी होती है जिसके कारण ठंड में हमारे शरीर की सुरक्षा होती है, हमें ठंड कम लगती है। इसलिए ठंडे प्रदेशों के जो जंतु होते हैं या जो मनुष्य होते हैं उसके शरीर में यह ऊतक जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन ऊतक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? एडिपोज ऊतक या कहिए तो वसा संयोजी ऊतक। इस ऊतक की अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। अगर यह ऊतक हमारे शरीर में ज़्यादा हो, यानी वसा ऊतक हमारे शरीर में ज़्यादा हो, तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। पर फिर भी इस ऊतक की आवश्यकता है, क्योंकि इस ऊतक की वजह से ही हमारा शरीर बाहरी चोटों से हमारी रक्षा होती है तथा हमारे शरीर ताप रोधक होने के कारण यह ठंड से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। श्वेत तंतुमय ऊतक। अब है कि श्वेत तंतुमय ऊतक क्या है, इसके कार्य क्या है। तो इस ऊतक में एक दूसरे के समांतर स्थित सघन श्वेत तंतु पाए जाते हैं। तंतुओं के बीच में कुछ कुछ कोशिकाएं बिखरी होती है। इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है। यह ऊतक टेंडन का निर्माण करता है जो मांसपेशियों को, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां है उसको अस्थियों से अथवा शरीर की जो दूसरी मांसपेशियां है उससे जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो टेंडन।
ऐसे ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। लचीलापन की वजह से ही हम लोग अपने हाथ को मूव कर पाते हैं, या जितने भी हमारे अंदर लचीलापन है वो इन्हीं ऊतक तथा मांसपेशियों की वजह से होती है। ये है श्वेत तंतुमय ऊतक। ये श्वेत तंतु गुच्छे जो कि समांतर स्थित सघन है तथा इसमें ये मैट्रिक्स पाई जाती है। ये श्वेत तंतुमय ऊतक का चित्र है। पीला तंतुमय ऊतक। इस ऊतक के तंतु एरियोलर ऊतक के पीले तंतु से ज़्यादा मोटे होते हैं। मतलब इसका जो पीला तंतुमय ऊतक है यह एरियोलर ऊतक के जो पीले तंतु से उससे ज़्यादा मोटे होते हैं। इसमें मैट्रिक्स भी कम होता है एवं तंतुओं के बीच बीच में कई कोशिका होती है। ये ऊतक अधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं। इसके भी ऊतक मजबूत और लचीले थे, इनके भी ऊतक मजबूत और लचीले होते हैं। यह ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है। वह टेंडन का निर्माण करता था श्वेत तंतु, और पीला तंतु लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। हमारे शरीर की जितने भी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़े हैं वह लिगामेंट के वजह से, मांसपेशियाँ टेंडन के वजह से जुड़ा रहता है। यह है पीला तंतुमय ऊतक। ये ऊतक में जो है मैट्रिक्स पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं मजबूत एवं लचीले होते हैं। यह ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है तथा लिगामेंट जो है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। जालवत संयोजी ऊतक। इस ऊतक की जितनी भी कोशिका है वो स्टाडियम तारा जैसी इसकी संरचना होती है। ऊतक जो बना होता है वो कोशिका से बनी होती है। तो जालवत संयोजी ऊतक की जो कोशिका है उसकी संरचना कैसी होती है, तो तारा जैसी होती है। इन कोशिका से प्रोटोप्लाज्म के कई प्रवर्ध निकले रहते हैं। इन कोशिका से जो प्रोटोप्लाज्म के कितने प्रवर्ध निकले रहते हैं, जो मैट्रिक्स में एक जाल जैसी रचना बना देती है, इसलिए इसे जालवत संयोजी ऊतक कहते हैं। इसके मैट्रिक्स में अन्य प्रकार की कोशिका भी पाई जाती है। ऐसे ऊतक कहाँ पाई जाती है, तो ऐसे ऊतक प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। यह है जालवत कोशिका। ये प्रोटोप्लाज्म प्रवर्ध, ये केंद्रक, ये जालवत कोशिका। और ये पाई कहाँ जाती है, तो यह ऊतक प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में जालवत संयोजी ऊतक पाए जाते हैं।